कहा जाता है कि कोई भी कार्य करने की विधि अगर सही है तो सिद्धि न मिले ऐसा हो नहीं सकता है। बस वैसे ही हम सभी ने परमात्मा को याद करने की सही विधि, सही तरीका जान लिया, पहचान लिया। वो प्रॉपर विधि से, यथार्थ रीति से जब परमात्मा को मन बुद्धि से याद करते हैं तो कई प्रकार की ऐसी शक्तियां है आत्मा के अंदर जो सुसुप्त है, सोई हुई है। वो सभी शक्तियां परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने से इमर्ज हो जाती है। तो परमात्मा को याद करने से आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। 8 शक्तियां जागृत हो जाती है, इमर्ज हो जाती है, जो हमारे जीवन के लिए मनुष्य आत्मा को अनेक परिस्थितियों का सामना करने के लिए, विघ्नों को दूर करने के लिए और कदम कदम पर ये शक्तियां मदद रूप बनती है, साथी बन जाती है। तो जैसे किसी के पास धन की शक्ति है तो वो अल्पकालीन होती है, अल्पकाल के लिए वो सुख देती है। किसी के पास शारीरिक शक्ति है तो उस शक्ति के आधार से वो खा पी सकता है, एंजॉय कर सकता है। परंतु वही व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो वैसे ही मनुष्य आत्मा के अंदर बोलने की भी शक्ति होती है, कला होती है, लिखने की भी शक्ति होती है, कला होती है। परंतु ये सभी शक्तियां अल्पकालीन होती है, अभी अभी सुखदायी है तो अभी अभी दुखदायी भी है। परंतु परमपिता परमात्मा को राजयोग के द्वारा सच्ची विधि, प्रॉपर विधि, यथार्थ रीति से जब याद किया जाता है तो जो आंतरिक शक्तियां जागती है, मिलती है, ये हर एक मनुष्य आत्मा के जीवन को, लाइफ को बैलेंस में रखता है और कदम कदम पर सहयोग देती है ये सारी शक्तियां। तो आंतरिक शक्तियों की आवश्यकता आत्मा को बहुत पड़ती है। आंतरिक शक्तियां न होने के कारण ही आज संसार के अंदर इतना दुख है, अशांति है, मारामारी है। तो कौन सी ये 8 अष्ट शक्तियां है? तो पहली शक्ति है जो राजयोग के द्वारा परमात्मा को याद करने के द्वारा हमको मिलती है, वो है सहन शक्ति। तो जैसे कोई बच्चा है, बच्चे को फल चाहिए तो एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे आम लगे हुए हैं, तो बच्चा उसे पत्थर मारता है क्योंकि उसको कुछ चाहिए, इच्छा है, फल की प्राप्ति चाहिए, आम चाहिए। तो वो पेड़ के ऊपर अपकार करता है, फिर भी पेड़ उसे, उसके ऊपर उपकार करता है, उसे आम रूपी फल देता है। तो वैसे ही जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो सहन शक्ति इमर्ज हो जाती है और कोई भी व्यक्ति अपशब्द रूपी, गाली रूपी
पत्थर मारता है, खराब वृत्ति रूपी पत्थर मारता है। तो जो व्यक्ति राजयोग करता है, योग का डेली अभ्यास करता है, उसके अंदर यही चिंतन चलता है कि वो मुझे पत्थर मार रहा है, गाली दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, परंतु मेरे अंदर उन्होंने विशेषता देखी है, मेरे अंदर सामने वाले व्यक्ति ने गुण देखे हैं, तो वो गुण रूपी फल, विशेषता रूपी फल चाहता है, फल वो अपकार करता है, मुझे उसे विशेषता रूपी गुण रूपी फल देना है। तो ऐसा चिंतन अंदर चलता है, खुशी भी रहती है और सहन शक्ति भी बढ़ती है। तो आज इस संसार के अंदर सहन शक्ति पैदा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज अगर सहन शक्ति नहीं है तो परिवार में भी बोलाचाली होती है, झगड़ा होता है, मारपीट होती है, और संसार के लिए भी अति आवश्यक है ये सहन शक्ति। तो आज का इंसान सहन क्यों नहीं कर पाता है? कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण उसकी सहन शक्ति कम हो गई है? तो 3 कारण है जिससे सहन शक्ति कम हो गई है। पहला है मनुष्य आत्मा की इच्छा। तो जब मनुष्य की इच्छा पूर्ण नहीं होती, उसकी पूर्ति नहीं होती, तब वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है और सहन कर नहीं पाता है। दूसरा है, आज व्यक्ति कमजोर हो गया है, उसका मन कमजोर हो गया है और निर्बलता के कारण निर्दयी बन गया है और सहन शक्ति खो बैठा है। और तीसरा है, भय के कारण सहन शक्ति आज के व्यक्ति के अंदर नहीं रही है। तो राजयोग परमात्मा की याद से सहन शक्ति का विकास होता है। आज मनुष्य ने अपना स्वभाव आर्टिफिशियल बना लिया है, उनकी नेचर आर्टिफिशियल हो गई है। रोब के कारण, आवेश के कारण, क्रोध के कारण, गुस्से के कारण वो समझता है कि ये आर्टिफिशियल नेचर से मैं सभी के ऊपर सत्ता जमाऊंगा, रोब जमाऊंगा, मेरा काम अच्छा होगा, परंतु काम अच्छा नहीं होता है। रोब, आवेश, गुस्से के कारण और ही काम बिगड़ता है। तो जब व्यक्ति राजयोग का अभ्यास करता है तो उसके अंदर श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होते हैं, श्रेष्ठ चिंतन उत्पन्न होता है और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बढ़ने लगती है। व्यक्ति को परखता है, बात को, परिस्थिति को अंडरस्टैंडिंग करता है, जिससे सहन शक्ति बढ़ती है। तो अब हम परमात्मा को याद करने से दूसरी शक्ति मिलती है, वो है समाने की शक्ति। उसके बारे में जानेंगे। तो समाने की शक्ति माना पावर टू एडजस्ट। तो पहली हमने शक्ति देखी सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेंट, और दूसरी शक्ति हमने देखी समाने की शक्ति माना पावर टू एडजस्ट। आज सभी व्यक्ति के अंदर समाने की शक्ति है, परंतु उसमें भी लिमिटेशन आ गई है, हद आ गई है, बाउंड्री आ गई है। उदाहरण के तौर पर जब
कोई व्यक्ति अपने बच्चों की गलती, अपने बच्चों की जो भूल होती है वो करता है बच्चा, तो उसको संभाल लेता है, क्योंकि वो बच्चा अपना है। आड़ोस पाड़ोस को वो अपनी बच्चे की गलती या भूल फैलाएगा नहीं। वहां लिमिटेशन आ जाती है, हद आ जाता है कि ये मेरा बच्चा है। परंतु यही गलती, यही भूल अड़ोस पाड़ोस के बच्चे ने की है, तो हम उसको समाते नहीं हैं, फैलाते हैं और लिमिटेशन से बाहर आ जाते हैं। तो जब राजयोग का अभ्यास करते हैं तो सारी ही लिमिटेशन दूर हो जाती है, हदें नष्ट हो जाती है। तो परमात्मा को याद करने से ये जो लिमिटेशन है और डेंजर है, उससे ही सारे संसार का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सारा संसार विनाश की ओर जा रहा है। तो परमात्मा की याद से समाने की शक्ति आ जाती है व्यक्ति के अंदर और लिमिटेशन, हदें दूर हो जाती है और व्यक्ति सोचता है कि ये बेहद हमारा घर है। वसुवधैव कुटुंबकम की भावना मनुष्य आत्मा के अंदर जागती है। जो सहन शक्ति है और जो समाने की शक्ति है वो इमर्ज हो जाती है। तो अभी हम देखेंगे कि समाने क्यों है, राजयोग करने से उसका कैसे विकास होता है। तो समाने की शक्ति जब इमर्ज होती है तो साथ साथ गंभीरता का गुण उस व्यक्ति के अंदर आता है। गंभीरता और मर्यादा का गुण, जिसके कारण कोई भी उसको मान सम्मान मिलता है, प्राप्ति होती है, कीर्ति होती है, खुशी होती है, तो उसको वो सहज रीति के साथ स्वीकार करता है। अभिमान नहीं आता, अहंकार नहीं आता है। और जीवन में ऐसी नापसंद कोई घटना बन जाती है तो भी वो अपने को विचलित नहीं करता है। वो ऐसा सोचता है कि मर्यादा रूपी गुण से उसको बांध देता है और गंभीरता के गुण से जैसे सागर सब कुछ समा लेता है, ऐसे गंभीरता के गुण और मर्यादा के गुण के द्वारा वो सारी ही बातें समा लेता है। तो परमात्मा को राजयोग का अभ्यास करने से इस समाने की शक्ति जो है वो इमर्ज होती है। और ऐसे भी योगी को नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है। तो परमात्मा वो गुणों के सागर है, गुणों के भंडार है, और आत्मा वो जो परमात्मा के गुण है उसका स्वरूप है। तो परमात्मा के सारे गुण वो समा लेती है, अपने में धारण कर लेती है। तो परमात्मा को याद करने से सारे गुण आत्मा में समा जाते हैं। तो आज सृष्टि के अंदर, संसार के अंदर, दुनिया के अंदर समाने की शक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों व्यक्ति को समाना चाहिए? तो समाने की शक्ति की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि आज व्यक्ति को सभी का वो प्यारा बनना चाहता है। तो प्यार तभी मिलता है और साथ साथ संतुष्टता का सर्टिफिकेट तब मिलता है जो व्यक्ति समाने का गुण उसके अंदर हो, समाने की शक्ति उसके अंदर हो, तो सहज ही सभी का प्यार और संतुष्टता प्राप्त कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप सभी परिवार वाले भोजन कर रहे हैं, उसके बीच में ही कोई अतिथि आपके घर आया, मेहमान आपके घर आया, तो अभी भोजन थोड़ा बचा है, फिर भी आप कम खाने के बाद उस अतिथि को, उस मेहमान को आप अवश्य भोजन कराएंगे।
जिससे जो मेहमान है, जो अतिथि है, ये व्यवहार से खुश हो जाता है और यह व्यवहार भविष्य में भी उसको याद रहता है। तो समाने की जो शक्ति है वो आपके अंदर है और इमर्ज हो जाती है, जिससे व्यक्ति को जब तक वो जिंदा रहेगा ये व्यवहार उसे याद रहेगा, क्योंकि उन्होंने ये व्यवहार को अनुभव किया है, महसूस किया है, फीलिंग की है उसकी। तो जैसे कोई भी प्रसंग ऐसा बनता है, व्यवहार ऐसा होता है, परिस्थिति ऐसी घटती है जो मन को पसंद नहीं आती है, परंतु जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है वो ऐसा सोचता है कि ये जो परिस्थिति है मुझे समानी है, मुझे संगठन को एक करना है। भले वो व्यक्ति कैसी भी भाषा उपयोग करता है, मुझे सत्कार की भाषा यूज करके एकता लानी है, संगठन को बनाना है। तो वो सारी परिस्थिति को, सारे व्यवहार को, सारी बातों को संभाल लेता है। और मान लो कि आज संभालने की शक्ति नहीं है तो क्या होगा? चारों ओर अशांति, मारपीट होगा, मुश्किल जीवन में पैदा होगी। चाहे पति पत्नी है, बाप बेटे के बीच में और परिवार के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो आज व्यक्ति अगर ये सोचे, क्योंकि सभी का जो स्वभाव संस्कार है वो अलग अलग है, सभी की बुद्धि अलग अलग है, सभी का बोलचाल, व्यवहार, चलन, चरित्र अलग अलग है। तो जब वो अच्छी तरह से उसको जान लेता है, समझ लेता है, तब उसी अनुसार वो व्यवहार करता है, तो समाने की शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो राजयोग से ये सारी समझ पैदा होती है। राजयोग के द्वारा तीसरी शक्ति मिलती है, परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। तो आज संसार वो एकदम चमकीला बन गया है। रियलिटी क्या है वो परख नहीं सकते, जिसके कारण व्यक्ति धोखा खा जाता है, पछतावा करना पड़ता है। तो आज इस चमकीली दुनिया को परखने के लिए इस शक्ति की, परखने की शक्ति की अति आवश्यकता है। इसलिए कहा जाता है कि एवरीथिंग विच शाइन इज नॉट गोल्ड, कि जो भी आपको चमकीला दिखाई देता है वो सब सोना नहीं होता है। तो रियल क्या है उसको परखने के लिए इस शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। आज इंसान के अंदर गलत क्या है, सही क्या है, वो परख नहीं सकता है। तो राजयोग ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति के अंदर ये परखने की शक्ति डेवलप होती है, जिसके कारण वो व्यक्ति को परख सकता है, परिस्थिति को परख सकता है और अच्छी तरह से वो निर्णय ले सकता है। तो उसमें एक दृष्टांत याद आता है कि परखने की शक्ति न होने के कारण आज का व्यक्ति, आज का इंसान क्या वो सोचता है और क्या वो पाता है, जो उसको नहीं करना चाहिए वो कर लेता है। तो जैसे एक व्यक्ति ने बहुत ही अच्छा काम किया था जीवन भर, तो जब वो मरता है तो उसका हिसाब किताब बनता है, कितने पुण्य हुए, कितने जीवन के दरमियान पाप किए। तो जब हिसाब किताब होता है तो धर्मराज वो गिनती करने के बाद उस व्यक्ति को कहते हैं कि आपका पिछले जन्म के अंदर 50 पुण्य थे और 50 पाप थे, तो आपने 50 पुण्य किए हैं, इसलिए आपको
नरक भी मिलेगा और स्वर्ग भी मिलेगा। वो आपके ऊपर है, आप जो सिलेक्ट करेंगे तो आपको वही मिलेगा। तो धर्मराज उसके ऊपर छोड़ देते हैं और उनको स्वर्ग के नज़ारे दिखाते हैं। तो व्यक्ति स्वर्ग का नज़ारा देखता है तो वहाँ शांति ही शांति होती है। फिर वो धर्मराज उस व्यक्ति को नरक के सीनरी दिखाता है, दृश्य दिखाता है। तो जैसे देखता है कि नई दुनिया स्वर्ग के अंदर तो शांति शांति होती है, परंतु नरक का जब वो सीन देखता है तो वहाँ बहुत भभका होता है, चमक दमक होती है, डांस होता है, गाना होता है, खाना होता है। तो उसको लगता है कि वहाँ तो शांति ही शांति है, तो क्यों नहीं मैं हेल में जाऊं, नरक में जाऊं। तो वो नरक पसंद करता है और धर्मराज को कहता है मुझे ये चमकीली जहाँ गाना है, जहाँ खाना है और डांस करना है, इसी दुनिया में मुझे जाना है। तो देखो, इंसान के अंदर परखने की शक्ति न होने के कारण आज वो स्वर्ग में जाने के बदले नरक को पसंद कर लेता है। तो उचित क्या, अनुचित क्या, सही क्या, गलत क्या, ये तो जीवन में पल पल में हमको परखना होता है। तो इसके ऊपर भी एक दूसरा दृष्टांत याद आता है कि भगवान ने एक बार गधा बनाया और गधा बनाने के बाद वो गधे को कहते हैं कि तुझे जीवन पर मजूरी ही करनी है और तेरी जो अकल है, बुद्धि है, वो कम रहेगी और जब तुझे फुर्सत मिलेगी काम से तब तू खाना खाएगा और तेरा आयुष्य, तेरी उम्र 50 साल होगी। तो गधा भगवान जी को कहता है कि मुझे 50 साल नहीं चाहिए, मुझे आप सिर्फ 30 साल दो। तो परमात्मा गधे को तथास्तु कहते हैं और 30 साल दे देते हैं। फिर भगवान ने कुत्ता बनाया और कुत्ते को कहा कि तू वफादारी पूर्वक मालिक का काम करेगा और वफादारी पूर्वक मालिक का विश्वास जीतेगा और मालिक तुझे जो खाना खिलाएगा उस अनुसार तू खाएगा और तेरा जो आयुष्य है वो 30 साल रहेगा। तब कुत्ता भी कहता है कि मुझे 30 साल नहीं चाहिए, मुझे 15 साल ही आप दो। तो भगवान कहते हैं तथास्तु। फिर भगवान बंदर बनाते हैं और बंदर को कहते हैं कि आप जंगल में रहेंगे, एक डाली से दूसरी डाली में जाएंगे और जंगल में जो भी फल फ्रूट मिलता है और जो भी खाने की चीज मिलती है वो खाएंगे और सभी को खुश रखेंगे, सबको खुशी देंगे, यही आपका काम है और आपका आयुष्य 20 साल का रहेगा। तो बंदर भी कहता है कि मुझे 20 साल नहीं चाहिए भगवान जी, मुझे आप केवल 10 साल दो। तो भगवान जी उसे तथास्तु कहते हैं। फिर बाद में लास्ट में भगवान मनुष्य को बनाते हैं और मनुष्य को कहते हैं कि तू सबसे संसार में बुद्धिजीवी प्राणी होगा और तू सारे संसार में राज्य करेगा और तेरा आयुष्य रहेगा 20 साल। तो मनुष्य भगवान को कहता है कि 20 साल बहुत कम उम्र है, मुझे और जीने के लिए उम्र दीजिए, आयुष्य मेरा बढ़ा दीजिए। तब परमात्मा उसे जो गधे का जो आयुष्य है, जो कुत्ते का जो आयुष्य है और जो बंदर का जो बचा हुआ आयुष्य है वो मनुष्य को दे देते हैं। तो जो गधे का जो आयुष्य था वो 20 साल का बचा था, परमात्मा ने उसे 50 साल दिया और उन्होंने 30 साल मांगा, माना 20 साल
तो मनुष्य को दे दिया। कुत्ते का आयुष्य परमात्मा ने 30 साल कहा, लेकिन कुत्ते ने 15 साल ही स्वीकार किया, तो बाकी का 15 साल मनुष्य को दे दिया। फिर बंदर के रूप में बंदर को 20 साल दिया, लेकिन बंदर ने 10 साल ही मांगा, तो बंदर का जो बाकी का 10 साल था वो मनुष्य को दे दिया। तो अभी आप अच्छी तरह से सोचिए, मनुष्य का जीवन भी 20 साल जो प्रॉपर उसको भगवान के द्वारा मिले थे, जो आयुष्य मिला था 20 साल तक वो अच्छी तरह से जीता है, मनुष्य की रीति जीता है। परंतु 20 साल के बाद जो गधे से, कुत्ते से और बंदर से जो आयुष्य लिया था, तो वैसा ही उसका गधे जैसा, फिर कुत्ते जैसा, फिर गधे जैसा जीवन हो जाता है। 20 साल तक तो अच्छी तरह वो मनुष्य की तरह जीता है, फिर शादी हो जाती है, तो 20 साल के बाद 20 साल के ऊपर जो और 20 साल जो गधे से उन्होंने लिया था, तो 40 साल तक वो गधे के मुआफिक जब उसकी शादी हो जाती है, तो कमाने में, बच्चों की पालना करने में वो गवा देता है। और जब भी घर में आता है, जो समय जब मिलता है तब वो खाना खाता है। तो 40 साल की उम्र तक उसका जीवन गधे जैसा हो जाता है। फिर जो कुत्ते से 15 साल की आयुष्य लिया था, तो 40 साल के बाद वही मनुष्य की हालत कुत्ते जैसी हो जाती है। इतनी जवाबदारी बढ़ जाती है और बच्चों की शादी वगैरह इतने सब परिस्थितियां और कमाना ज्यादा पड़ता है, तो कुत्ते जैसी उसकी हालत और वफादारी पूर्वक वो घर को संभालता है, और जब समय मिले तब वो खाना खाने आता है और फिर चला जाता है। तो 40 साल के बाद उसकी जो परिस्थिति होती है वो कुत्ते जैसी हो जाती है, हालत कुत्ते जैसी 55 साल तक। और फिर 55 साल के बाद जो बंदर से 10 साल लिए थे, तो 55 से 65 साल तक वो बंदर की तरह जीता है, उसकी हालत बंदर की तरह हो जाती है। और जैसे बंदर क्या करता है कि एक डाल से दूसरे डाल में जाता है, सबको खुशी देता है, वैसे ही 55 से 65 साल की उम्र व्यक्ति क्या करता है, एक बेटे के घर में रहता है, फिर दूसरे बेटे के घर में रहता है, पोतरे दोतरों को खुश करता है। तो बंदर जैसी परिस्थिति 55 से ऊपर जब हो जाता है, तब उसकी हालत ऐसी हो जाती है। तो आपने देखा कि परखने की शक्ति न होने के कारण मनुष्य क्या पसंद करता है, फिर जानवर से भी बदतर आज मनुष्य जीवन जी रहा है। तो राजयोग के अभ्यास के द्वारा ये जो परखने की शक्ति है उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो जैसे कोई जौहरी होता है, वो कसौटी के आधार से आभूषण को परखता है, सोने को कितना कैरेट का है, हीरे को भी वो कसौटी के आधार से परखता है। तो वैसे राजयोग के द्वारा आपको जो परमात्मा से शक्ति मिलती है, ज्ञान प्रदान होता है, सच्ची समझ पैदा होती है, उस कसौटी के आधार से आप सभी को परख सकते हैं और सभी बातों से आप बच सकते हैं। चौथी शक्ति मिलती है निर्णय शक्ति, पावर टू जज। आज संसार के अंदर जो व्यक्ति है उसके अंदर निर्णय शक्ति तो है, परंतु एक तरफी है, और कौन सा सच्चा निर्णय होता है वो भी उसको मालूम नहीं है। परंतु जब वो राजयोग का अभ्यास करता है, अपनी मन बुद्धि को परमात्मा के साथ वो जोड़ता है, तो उसके अंदर निर्णय शक्ति जागृत होती है और कभी भी उसके द्वारा गलत निर्णय हो नहीं पाता है। सफलता ही सफलता उसमें समाई होती है। तो
तो जब परमात्मा की याद के द्वारा, राज्यों के अभ्यास के द्वारा उसके अंदर निर्णय शक्ति ऐसी जागृत हो जाती है, जो समय को देखता है, स्थान को देखता है, व्यक्ति को भी वो देखता है और परिस्थिति को देखते हुए वो निर्णय करता है। और उसका निर्णय हमेशा फास्ट होता है, त्वरित होता है, राइट भी होता है और समय पर भी होता है, जिसके कारण कम मेहनत से उसे सफलता मिलती है। आज योग्य, प्रॉपर, यथार्थ निर्णय न होने के कारण 4 गुना मेहनत करनी पड़ती है। तो राजयोग के द्वारा व्यक्ति के अंदर, इंसान के अंदर एक समझ आ जाती है। परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त होने के बाद उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि है, वो सही निर्णय ले पाती है। क्योंकि उचित क्या है, अनुचित क्या है, उसका वो तुरंत समय के अनुसार फास्ट से और परिस्थिति, व्यक्ति को देखते हुए वो निर्णय ले पाता है। इसका मेन कारण ये है कि बुद्धिवानों की जो बुद्धि है, नंबर 1 बुद्धिशाली है परमात्मा। तो जब इंसान अपना बुद्धि योग वो बुद्धिवानों की बुद्धि के साथ जोड़ता है, तो उसके अंदर निर्णय शक्ति अवश्य आ जाती है। उसके चिंतन की धारा, उसके संकल्प, उसके विचार श्रेष्ठ हो जाते हैं। और जो वो टाइम वेस्ट करता था, क्योंकि जितना टाइम वेस्ट करेंगे, जितना सोच आपकी नेगेटिव होगी, व्यर्थ होगी, उतना ही निर्णय आप सही नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए टाइम बॉक्स भी बनाना पड़ेगा। तो व्यक्ति टाइम बॉक्स बनाता है, जो व्यर्थ बातें हैं, नेगेटिव जो बातें, उसको टाइम बॉक्स के अंदर वो फेंक देता है और सही तरीका, टाइम को सही तरीके से वो यूज करता है। तो ये निर्णय शक्ति राज्यों के द्वारा ऐसी जागती है कि जिससे वो व्यर्थ जो चिंतन है, परचिंतन है, जो मेरी तेरी बातें हैं, जो मनमत है, उसमें वो न चलते हुए परमात्मा को साथी बनाएगा। परमात्मा से ऐसी वो शक्ति लेता है जिससे हर कदम में उसे सही निर्णय मिलता है, सफलता और सही प्राप्ति होती रहती है। तो अभी हम राजयोग के द्वारा जो 5वीं शक्ति प्राप्त होती है, वो है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी दुखद परिस्थिति आती है, जिस दुखद परिस्थिति का व्यक्ति को सामना करना होता है। तो जब वो राजयोग का अभ्यास करता है, मान लो कि कोई ऐसे नजदीक के जो रिलेटिव है, संबंधी है, उसकी मौत हो जाती है, तो जो राजयोग का अभ्यास करता है, उसकी जो चिंतन की धारा है, उसकी जो सोच है, वो थोड़ी बदल जाती है। ऐसे दुख की परिस्थिति में भी, वेदना देने वाली परिस्थिति में भी वो स्वयं को अचल अडोल बना सकते हैं, इस समझ के द्वारा कि जो व्यक्ति, जिस इंसान ने, जिस संबंधी ने अपना शरीर छोड़ा है, तो उसके अंदर तो आत्मा थी, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। शरीर मरता है, शरीर को जलाया जाता है, आत्मा तो एक वस्त्र छोड़ करके दूसरा वस्त्र धारण करती है। आज वो यहाँ थी और फिर वो अगले जन्म लेने के लिए, दूसरे शरीर को धारण करने के लिए गई है। वो तो अविनाशी है। तो जब ऐसी समझ इंसान के अंदर, व्यक्ति के अंदर पैदा होती है, तो वेदना देने वाली, दुख भरी परिस्थिति में भी वो स्वयं को संभाल पाता है, उसको वो सामना कर सकता है। तो जीवन के अंदर सामना करने की शक्ति भी हर कदम में
राजयोग के अभ्यास के द्वारा आती है। और कैसी भी परिस्थिति आए, सरकमस्टांस आए, विघ्न आए, तूफान आए, तो व्यक्ति ऐसा समझता है तूफान नहीं है, ये तो तोहफा है, ये परिस्थिति नहीं है, ये तो एक खेल है, ये तो एक रंगमंच है, मुझे बेस्ट एक्टर बनना है। ये परिस्थिति को खेल के मुआफिक हंसते हंसते खेलना है। और राजयोग के अभ्यास के द्वारा उसको ये भी सम्मान मिलता है, ये भी गर्व मिलता है कि साथी मेरा कौन है, साथी मेरा स्वयं भगवान है, कि जिसको आंधी और तूफान भी कुछ भी हिला नहीं सकते, जिसका साथी है स्वयं भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो ऐसी समझ उसके अंदर पैदा हो जाती है और हर बात को वो आसानी से सामना कर सकता है। तो अभी हम राजयोग के द्वारा परमात्मा को याद करने के द्वारा जो छठी शक्ति मिलती है उसके बारे में जानेंगे। वो है सहयोग शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। तो दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो अकेला ही सब कुछ कर सकता हो। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना सहयोग के खुद ही सब बना सकता हो, उसको सहयोग की आवश्यकता न पड़े। तो ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सहयोग नहीं चाहिए। सभी को आज जीवन जीने के लिए भी सहयोग अति आवश्यक है। अमेरिका है, वो पावरफुल कंट्री है, परंतु अमुक चीजों के लिए दूसरों का उसको भी सहयोग लेना पड़ता है। तो सहयोग और राजयोग से सहयोग करने की, मदद करने की, दूसरों को समझने की एक शक्ति पैदा हो जाती है। और सफलता के लिए, प्राप्ति के लिए सहयोग की शक्ति अति आवश्यक है। आज इंसान के अंदर सहयोग शक्ति नहीं है, जिसके कारण वो जो एकदम आसान कार्य है वो भी कर नहीं सकता है। उदाहरण के तौर पर एक कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बार भगवान जी ने इंद्रप्रस्थ में देवता और असुर दोनों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। और असुर अक्सर करके भोजन के लिए उनको नहीं बुलाया जाता था, तो उनकी फरियाद थी। तो जो फरियाद को सुनने के बाद भगवान जी इंद्रप्रस्थ में असुरों को भी भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और देवता गण को भी भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। और सर्वप्रथम हमेशा जो भी कार्य होता है तो असुर पहले करते हैं। तो असुर को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है और एक रूम में भेजा जाता है। और भगवान असुरों के सामने और देवताओं के सामने ये भोजन के लिए एक शर्त रखते हैं कि जो भोजन के लिए खाना खाएगा तो उसके जो हाथ है उसके पहले हाथ के दोनों हाथ में लकड़ी बांध दी जाएगी। तो शर्त देवतागण और जो असुर गण होता है उसको कबूल हो जाती है। तो प्रथम असुर जितने भी आए थे इंद्रप्रस्थ में, उनको सभी असुरों के हाथ में लकड़ी बांध दी जाती है और उसको वो वर्ग के अंदर, वो रूम के अंदर खाना खाने के लिए भेजा जाता है। तो अभी खाना खाने के लिए तो बूंदी के लड्डू बने हुए थे, लेकिन दोनों हाथ लकड़ी से बंधे हुए थे, तो कैसे खाना खा सकते हैं। तो असुर एक दूसरों को देखते रहते हैं, बहुत सोचते हैं खाना कैसे खाए, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी
टाइम भी मुकर्रर होता है, टाइम भी पूरा हो जाता है, लेकिन कोई भी खाना नहीं खा सकता है और फिर निराश होकर के वो सभी असुर बाहर निकल जाते हैं। फिर भगवान जी देवताओं को भोजन के लिए अंदर रूम के अंदर, वर्ग के अंदर भेजते हैं। तो देखो कि सहयोग शक्ति से क्या होता है, देवताओं के अंदर एक सच्ची समझ पैदा होती है, क्योंकि उनका कनेक्शन वो परमपिता परमात्मा के साथ होता है। तो जिससे उसके अंदर एक सहयोग की भावना उत्पन्न हो जाती है। और सर के अनुसार उनके दोनों हाथ लकड़ी से बांधे हुए थे, परंतु वो सोचते हैं कि क्या हम एक दूसरों को खिला तो सकते हैं, ऐसी शर्त तो है नहीं। तो सहयोग की भावना से वो लड्डू अपने हाथ में लेते और आमने सामने बैठ जाते हैं और फिर एक दूसरों को लड्डू खिलाते हैं और देखते ही देखते पेट भरकर वो खाना खा लेते हैं और सत्य का भी पालन होता है। और फिर जब बाहर आते हैं तो भगवान जी को कहते हैं, तो भगवान जी असुरों को कहते कि देखा आपने, ये है सहयोग शक्ति। तो परमात्मा के साथ जिसका कनेक्शन है उसको ही ऐसी भावना होती है। असुरों को ऐसी समझ नहीं आई, क्योंकि जो भगवान को नजदीक नहीं रखते हैं, अपनी मनमानी करता है, उसको असुर कहा जाता है। उसको ऐसी समझ, सहयोग की भावना उसके अंदर पैदा नहीं होगी। तो परमात्मा को याद करने से, राज्यों का अभ्यास करने से सहयोग शक्ति उत्पन्न होती है और ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि मुझे सहयोग दूसरों को देना भी है और सहयोग लेना भी है। तो आज परमपिता परमात्मा संसार जो अति भ्रष्ट हो गया है, पापाचार फैल गया है, धर्म में भी आज क्या क्या हो रहा है, अति हो रही है, उस अति के समय पर परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आ चुके हैं और सभी मनुष्य आत्मा का सहयोग मांग रहे हैं। कौन सा सहयोग मांग रहे हैं? कि अपने आप का परिवर्तन का सहयोग मांगते हैं। तो सहयोग हमको देना है और अपने अंदर जो अलग अलग आसुरी विकार जो हमने जन्मों जन्म से पैदा किए हैं, उसको नष्ट करना है राजयोग के द्वारा। परंतु आज इंसान के अंदर स्वार्थ के कारण वो सहयोग भी दे नहीं पाता है। तो दुनिया के अंदर भी 3 प्रकार के मनुष्य गिने जाते हैं, 3 प्रकार की आत्माएं होती है, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो जो पहले प्रकार की व्यक्ति होती है, उसकी जो वृत्ति होती है वो दानवीय वृत्ति कहा जाता है। दानवीय वृत्ति वाला ऐसा सोचता है कि मेरा वो तो मेरा है, परंतु जो सामने वाले का है वो भी मेरा है, माना तेरा भी मेरा है और मेरा तो मेरा है। तो माना दूसरों का है, उसके ऊपर भी वो अधिकार जमाता है, उसको दानवीय वृत्ति कहा जाता है। और दूसरे प्रकार की जो वृत्ति इंसान के अंदर आज देखी जाती है, कई मनुष्यों के अंदर, वो है मानवीय वृत्ति। उसका मतलब होता है कि मेरा वो मेरा और तेरा वो तेरा। माना दूसरे के ऊपर अधिकार तो नहीं है, स्वार्थ तो नहीं है, परंतु परोपकार की भावना भी उसके अंदर नहीं है। यह मानवीय वृत्ति। परंतु जो तीसरे प्रकार की जो वृत्ति है वो है देवताई वृत्ति, जो राजयोग से प्राप्त होती है, परमात्मा को याद से प्राप्त होती है। व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरा वो मेरा नहीं है, तेरा वो तेरा नहीं है, वो सब कुछ परमात्मा का है। वो परमात्मा का समझ करके उसको यूज करता है अमानत की तरह। अमानत में वो ख्यानात नहीं करता है, निमित्त समझता है,
ट्रस्टी समझता है और उस भावना से अपना तन मन धन सब कुछ परमात्मा को सहयोग के लिए दे देता है, ट्रस्टी समझकर। और दूसरों को भी वो प्रेरणा देता है कि अपना तन मन धन परमात्मा की कार्य में लगाओ। तो परमात्मा आज इस गोवर्धन पर्वत रूपी जो भी दुनिया है उसका परिवर्तन करना चाहते हैं। तो जैसे गोवर्धन पर्वत को सभी की अंगुली लगी, सभी का जब सहयोग होता है तो गोवर्धन पर्वत भी उठ जाता है। तो ये संसार रूपी जो गोवर्धन पर्वत है उसका अभी तमो प्रधान बन गया है, उसका अभी परिवर्तन करना है, सतो प्रधान बनाना है। इसी दुनिया को भगवान को स्वर्ग बनाना है। तो भगवान अभी सभी का सहयोग मांगते हैं। तो केवल क्या सहयोग देना है, अपने आप का परिवर्तन करना है, अपनी वृत्तियों को चेंज करना है, परमात्मा के साथ कनेक्शन रखना है, राजयोग का अभ्यास करना है। यही परमात्मा को मदद करने बराबर है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, मदद के 1000 कदम देने के लिए मैं तैयार हूं। परंतु भगवान को सहयोग देने के लिए, परमात्मा को मदद करने के लिए पहले हिम्मत चाहिए। तो हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो परमात्मा को याद करने से, राजयोग का अभ्यास करने से सहयोग शक्ति का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। सभी को हम मदद करने लगते हैं, हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। और इसके बाद 7वीं जो शक्ति है जो राजयोग से प्राप्त होती है वो है संकीर्ण शक्ति, पावर टू विड्रॉ। तो जैसे कोई इंसान को जब काम नहीं होता है, फुर्सत होती है, तो मन भूतकाल में चला जाता है। ऐसी ऐसी बातें, वो भूतकाल की घटनाओं को सोचता है जिससे उसका दिमाग भारी हो जाता है। तो जब फुर्सत मिले तो क्या करना चाहिए, वो समय को सफल करना है। तो राजयोग का अभ्यास ही हमेशा समय को वेस्ट नहीं करेगा, सफल करेगा। वो परमात्मा को मन बुद्धि से याद करेगा। तो जितना आप याद करेंगे उतना जो जन्म जन्मांतर के पाप कर्म आत्मा के अंदर है, वो सारे पाप कर्म परमात्मा को याद करने से, राजयोग का अभ्यास करने से दग्ध होते हैं, नष्ट होते हैं। तो ये शक्ति, संकीर्ण शक्ति मनुष्य आत्मा के अंदर विड्रॉ करने की शक्ति आ जाती है। तो जैसे कछुआ होता है, कछुआ को जब कोई भी कार्य करना है, खाना है, तो अपना मुंह बाहर निकालता है, अपने पैर बाहर निकालता है। और जब कुछ भी उसको कार्य नहीं करना है तो एक कोने में बैठकर सब कुछ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। तो वैसे ही जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं और जब फ्री होते हैं, कोई भी कार्य नहीं है, तो सब कुछ विड्रॉ करके समेट लेना है अपनी इंद्रियों के ऊपर और इंद्रियों का राजा बनना है। और उस इंद्रियों को, जो सूक्ष्म इंद्रियां है, मन और बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ना है। तभी शक्ति का संचार होता है, आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। और लास्ट जो शक्ति है जो राजयोग के द्वारा हमको मिलती है वो है समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। तो आज व्यक्ति ने कहां कहां विस्तार कर लिया है मन से, और कितना वो सोच लेता है कि ये ले जाऊंगा, वो ले जाऊंगा, परंतु जब वो मरता है तो एक सोए भी ले नहीं पाता है। कितना वो संग्रह करता है। तो आज मन को समझने की जरूरत है, क्योंकि संसार का भी अंतिम दौर चल रहा है।
अभी विनाश का समय, महापरिवर्तन का समय नजदीक है। अभी हमको आत्मा के घर, अपने पिता के घर, परमात्मा के घर वापिस जाने का समय आ चुका है। तो व्यक्ति जब बाहर कोई यात्रा में जाता है तो जो उसके जीवन जरूरी चीजें हैं उसे याद करके वो एक एक चीज को अपने बैग में रखता है, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो, जिससे कोई परेशानी ना हो। वैसे ही हमको असल में इस रंगमंच में पार्ट प्ले करते करते बहुत समय हो चुका है। नाटक अभी पूर्ण होने वाला है, दी एंड, समाप्ति की ओर जा रहा है। तो उस समय हमको क्या करना है, सब कुछ मन के द्वारा समेट लेना है। और जैसे वो यात्री कुछ ना कुछ जीवन जरूरी चीजें अपने साथ ले जाता है, तो हमारे साथ क्या चलता है? तो हमारे साथ अच्छे जो हमने जीवन में श्रेष्ठ कर्म किए हैं, पुण्य की जो पूंजी जमा की है, वो पुण्य की पूंजी हमारे साथीदार बन करके, हमारे कंपेनियन बन करके हमारे साथ चलती है। तो जितना हो सके पुण्य का काम करना है, दुआएं लेना है, सहयोग देना है, अच्छे कर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, क्योंकि यही अच्छे कर्म आपके जो अगले जन्म है उसमें सहयोग देगा, आपका जन्म भी श्रेष्ठ हो जाएगा। तो ये थी समेटने की शक्ति, पावर टू पिक अप। तो हमने देखा वो प्यारे प्रभु को, ईश्वर को जब हम यथार्थ रीति से, सही रीति से, तरीके से याद करते हैं और उसका नाम है राजयोग। तो राजयोग करने से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। बाकी तो आत्मा के जो ओरिजिनल 7 गुण है वो भी इमर्ज हो जाते हैं। वो है शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति। तो अष्ट शक्ति तो प्राप्ति होती है, साथ साथ 7 जो ओरिजिनल आत्मा का गुण है, स्वरूप है, वो भी इमर्ज हो जाता है। तो क्यों नहीं जब भी समय मिले प्यारे प्रभु को याद करना चाहिए। तो आज हमने सारा ही परमात्मा का परिचय जान लिया, राज्यों की सच्ची विधि जान ली, और दुनिया में अभी सृष्टि चक्र का अंतिम दौर चल रहा है। अभी सतयुगी नई दुनिया आने वाली है। तो हम अपना समय ज्यादा से ज्यादा राजयोग का अभ्यास करें, प्रभु पिता को श्वासोश्वास याद करने की मेहनत करें, क्योंकि आने वाली परिस्थिति में प्रभु की याद ही हमको संभालेगी, हमारी रक्षा करेगी। अच्छा, ओम शांति।